गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान में वर्कशीट नंबर 39 करेंगे। आज डेट है 3 अक्टूबर और आज हमारी वर्कशीट में ज्योग्राफी में हम राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं वर्कशीट को करने वाले हैं। ये हमारी इस टॉपिक की वर्कशीट नंबर 3 है। इससे पहली वर्कशीट में हमने देखा है कि किस तरह से स्थल परिवहन में हमारी सड़क परिवहन और रेलवे परिवहन बहुत अधिक महत्व रखता है। अब हम स्थल परिवहन में ही परिवहन का एक और नया साधन पढ़ेंगे जो है पाइपलाइन। पाइपलाइन का प्रयोग जो किया जाता है वो इंसानों के आवागमन के लिए नहीं किया जाता, बल्कि इसका इस्तेमाल कच्चे तेल के लिए या तेल के लिए, पेट्रोलियम के लिए या फिर प्राकृतिक गैस इत्यादि के लिए किया जाता है। तो आइए आज की वर्कशीट को शुरू करते हैं। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पाइपलाइन का प्रयोग पहले नहीं किया जाता था। पहले ये जो पेट्रोल वगैरह थे, इन सब का इस्तेमाल भी ट्रक में या रेल के द्वारा, जिन्हें हम मालगाड़ी कहते हैं, इनके द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह किया जाता था। आजकल पाइपलाइन का प्रयोग भी किया जाने लगा है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुँचाने हेतु होता था। आज उसका उपयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक उत्पाद तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। तो पहले जो पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता था वो केवल किस लिए किया जाता था? वो किया जाता था बड़े शहरों तक पानी पहुंचाने के लिए या उद्योगों तक, यानी पाइप लाइन जो होती थी वो पानी के लिए होती थी। लेकिन आजकल इसका प्रयोग कच्चे तेल के लिए, पेट्रोल उत्पाद के लिए और प्राकृतिक गैस इत्यादि को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में, यानी जो बहुत दूर दूर के इलाके हैं, उनमें स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइन के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। अब ये जो है बरौनी, मथुरा, ये सारी हमारी क्या है? गैस शोधनशालाएं हैं, ठीक है। और इन तक जो हमारा कच्चा पदार्थ पहुंच पाता है या इन इलाकों में से जो गैस या पेट्रोलियम उत्पाद बनाए जाते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह किस कारण से पहुंच पाते हैं? पाइपलाइन के द्वारा ही, ठीक है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसको चलाने की लागत न्यूनतम है। पाइपलाइन को जब बिछाया जाता है तो इसमें पैसा, लागत जो है वो ज़्यादा लगती है, लेकिन एक बार पाइपलाइन बिछने के बाद इन्हें चलाने की लागत क्या है? बहुत ही कम है। पहले ट्रक वगैरह से जो ले जाया जाता था, जितनी बार आप ले जा रहे हो उतनी बार ही आपको खर्च करना पड़ता था। ट्रक में फिलिंग करो, फिर उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओ, फिर उसे निकालो, सेम मालगाड़ी के साथ था। लेकिन पाइपलाइन में क्या है कि एक बार आपको पाइपलाइन बिछानी है और उसके बाद आप उसे बहुत सालों तक यूज़ कर सकते हैं। तो पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसे चलाने की लागत क्या है? न्यूनतम है। वाहनांतरण देरी और हानियां इसमें लगभग नहीं के बराबर है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो देरी होती है वाहनों के द्वारा, और जो हानियां भरने में, निकालने में जो वेस्ट हो जाती है चीज़ें, वो लागत इसमें क्या है? नहीं के बराबर है, ना के बराबर है, वो लागत नहीं होती है। देश में परिवहन के 3 प्रमुख जाल, देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं, यानी 3 प्रमुख पाइपलाइन हैं जो देश में बहुत लंबी लंबी हैं। वो कौन कौन सी हैं हम देख लेते हैं। पहली है ऊपरी असम के तेल क्षेत्रों से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर, उत्तर प्रदेश तक। पहली पाइपलाइन कहाँ से आती है? अगर आपको याद होगा तो ये भारत का हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला हिस्सा है, यहाँ है हमारा असम। तो यहाँ से, असम से कहाँ कहाँ? बरौनी, इलाहाबाद, यूपी तक एक पाइपलाइन जाती है। यहाँ यूपी है लगभग। तो एक पाइपलाइन ये है, इसकी एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है, दूसरी राजबंद से मौरीग्राम तक तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। तो इस तरह से पहली पाइपलाइन की शाखा क्या है? असम से उत्तर प्रदेश तक। फिर है दूसरी, गुजरात में सलाया से वीरम गांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब के जालंधर तक। अब अगर हम देखें तो ये हमारा गुजरात वाला हिस्सा है, ठीक है। तो गुजरात से होते हुए यहाँ लगभग ऊपर तक दिल्ली आएगी। दिल्ली, मथुरा, सोनीपत, एक लाइन, एक शाखा ऐसे, और हमारी दूसरी शाखा ऊपर
पंजाब तक चली जाती है। तो एक शाखा हमारी ये होगी। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयली को चक्षु व अन्य साधनों से जोड़ती है। तो पहली शाखा असम से उत्तर प्रदेश, दूसरी है गुजरात से दिल्ली होते हुए सोनीपत होते हुए पंजाब के जालंधर तक, और तीसरी पाइपलाइन है गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट पाइपलाइन है कि गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। तो इसे बोलते हैं हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, HVJ पाइपलाइन। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि HVJ पाइपलाइन कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है। तो गुजरात में हजीरा H, V विजयपुर मध्य प्रदेश और जगदीशपुर J उत्तर प्रदेश। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला और अन्य स्थानों पर हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 पाइपलाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कि कौन सी कहाँ से मिलती है, और इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी तीसरी है HVJ पाइपलाइन। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट। अब देख लेते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। ठोस पदार्थों को पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से किस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो इसका हमने ऊपर भी जिक्र किया है कि किस तरह से ठोस पदार्थों को तरल पदार्थों में बदलकर पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पाइपलाइन परिवहन को चलाने की लागत कम आती है? तो हमने ऊपर देखा कि एक बार बिछाने की लागत तो ज़्यादा है, लेकिन फिर एक बार बिछने के बाद इन्हें बहुत सालों तक यूज़ किया जा सकता है, और इनमें जो है वो हानि बहुत कम होती है। वाहनांतरण यानी वाहन से एक जगह दूसरी जगह ले जाने की और उन्हें अपलोड करने की और बाहर निकालने की जो हानियाँ हैं वो बहुत कम होती हैं, इसीलिए इन्हें चलाने की लागत क्या होती है? कम आती है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल कौन से हैं? अभी हमने देखा ऊपर 3 जो पाइपलाइन है वो करनी है आपको। और चौथा है पाइपलाइन परिवहन के माध्यम से आपके घर तक क्या पहुंच पाता है, इस माध्यम से परिवहन कैसे आसान और सस्ता हो जाता है। तो आपके घर में पाइपलाइन परिवहन से क्या क्या पहुंचता है, ठीक है, सोच के लिखना है। एक तो बहुत पहले से आती हुई चीज़ है जो आज भी हमारे घरों में आती है, आपको ध्यान रखना है। सिर्फ इसमें गैस और तेल को ध्यान में नहीं रखना, एक और चीज़ थी जो बहुत पहले से इस्तेमाल होती है पाइपलाइनों के द्वारा, वो क्या है? पानी। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो जो आपके घरों में पाइपलाइन के माध्यम से आता है उसे लिखना है, और परिवहन कैसे इन माध्यमों से आसान हो जाता है ये आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आंसर है इस वर्कशीट से रिलेटेड। तो ये है आपकी आज की वर्कशीट, इसे करिए। बेस्ट ऑफ लक।